सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ सोनम की पत्नी गीतांजलि मौजूद है। मैडम, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, कई चीजें हुई हैं, कैसे देखती हैं? हाँ, तो पिछले बार हमने जो अमेंडमेंट फाइल करने का ऑर्डर लिया था, तो आज हमने वो अमेंडमेंट फाइल कर दी है, जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 10 दिन का टाइम दिया है इसको रिप्लाई करने को। फिर हमारे पास 1 वीक का टाइम होगा उसको अगर रिप्लाई करना है, और नेक्स्ट हियरिंग 24 नवंबर को फिक्स की गई है। मैडम, जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामे फाइल किए गए थे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का भी एक इशू आया था कि सरकार के पास सोनम जी की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। आपको वो सब मैंने बहुत कह चुकी हूँ। कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं थी जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती हैं। उनकी सारी गतिविधियां देश को आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त करने के लिए थी। आप फिजूल के क्वेश्चंस मत अभी लेके आइए, वो सब मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, और इसमें भी हमने फाइल कर लिया। मैडम, अभी जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें वीडियोज का इशू आया है, और ऐसी खबर भी आई थी, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें भी कुछ गलत किया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर है इसका। तो जो मेरिट्स है उस पर हमने चैलेंज किया है कि बहुत सारे, एक तो जो डिटेंशन ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट था। 4 जो वीडियोस थे वो लास्ट को ही मिले 23 तारीख को, और सब रॉन्गली ट्रांसलेटेड है और मिसप्लेस्ड है, मैंगल्ड है। तो वो सब हमने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है। क्या उम्मीद कर रही है मैडम सुप्रीम कोर्ट से न्याय? डेफिनेटली इंडिया का हमारा मेन पिलर है सत्यमेव जयते, तो जुडिशियरी में डेफिनेटली सत्य की जीत होगी और सत्य वेरी स्ट्रॉन्ग केस, हमारे डिटेंशन क्रैश होगा। तो पिछले बार हमने जो अमेंडमेंट फाइल करने का ऑर्डर लिया था, तो आज हमने वो अमेंडमेंट फाइल कर दी है, जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 10 दिन का टाइम दिया है इसको रिप्लाई करने को। फिर हमारे पास 1 वीक का टाइम होगा उसको अगर रिप्लाई करना है, और नेक्स्ट हियरिंग 24 नवंबर को फिक्स की गई है। मैडम, जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामे फाइल किए गए थे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का भी एक इशू आया था कि सरकार के पास सोनम जी की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। आपको वो सब मैंने बहुत कह चुकी हूँ। कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं थी जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती हैं। उनकी सारी गतिविधियां देश को आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त करने के लिए थी। आप फिजूल के क्वेश्चंस मत अभी लेके आइए, वो सब मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, और इसमें भी हमने फाइल कर लिया। मैडम, अभी जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें वीडियोज का इशू आया है, और ऐसी खबर भी आई थी, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें भी कुछ गलत किया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर है इसका। तो जो मेरिट्स है उस पर हमने चैलेंज किया है कि बहुत सारे, एक तो जो डिटेंशन ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट था। 4 जो वीडियोस थे वो लास्ट को ही मिले 23 तारीख को, और सब रॉन्गली ट्रांसलेटेड है और मिसप्लेस्ड है, मैंगल्ड है। तो वो सब हमने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है। क्या उम्मीद कर रही है मैडम सुप्रीम कोर्ट से न्याय? डेफिनेटली इंडिया का हमारा मेन पिलर है सत्यमेव जयते, तो जुडिशियरी में डेफिनेटली सत्य की जीत होगी और सत्य वेरी स्ट्रॉन्ग केस, हमारे डिटेंशन क्रैश होगा। करने के लिए तो ये थी सोनम की पत्नी गीतांजलि, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है उन्हें न्याय पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और जो तमाम सबूत डिटेंशन के लिए बैकग्राउंड बनाया गया है वो जो है फैब्रिकेटेड है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।